हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना कल मैंने आपके साइंस की क्लास स्टार्ट की थी सुपर टेट के लिए। उस पर स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस था। उन्होंने देखी भी वीडियो और कमेंट्स भी करके बताया कि उन्हें कैसी लगी। और कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम ऐसे ही आप शिक्षण कौशल या और अन्य सब्जेक्ट्स की ऐसी थ्योरी कराइए पहले, फिर घटना चक्र से, फिर आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट कराइए घटना चक्र के। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं पहले आपको थ्योरी करा दूंगी क्योंकि मैं आपकी उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी थ्योरी दे रखी है। तो मैं उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसके नोट्स बना रही थी। ठीक है ना। तो मैंने इसलिए कल साइंस की दी 1 क्लास आपको, आज मैं शिक्षण कौशल की क्लास देती हूँ। अगर इस पर भी स्टूडेंट्स का अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं फिर आपके ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी कंटिन्यू रखूँगी। और फिर मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए नोट्स बना रही हूँ, जैसा आप कह रहे हैं ऐसी ही आपको क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपका भी तो फ़र्ज बनता है ना कि मैम के लिए कुछ करें, कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने किया हुआ है तो शेयर करें और स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ कि मैम इतनी मेहनत कर रही है कि आप भी करें। ठीक है ना। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते और आज मैं इसमें आपको शिक्षण कौशल का मेन बेसिक पार्ट समझाऊंगी। शिक्षण कौशल को करने से पहले हमें शिक्षा का महत्व पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए कि शिक्षा क्यों जरूरी है, ये सब पता होना चाहिए, है ना। तभी तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब तक हमें शिक्षा के बारे में नहीं पता होगा कि हम उन्हें क्या नॉलेज देंगे, शिक्षक की क्या भूमिका है, ये सब शिक्षण कौशल का सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया था जब स्टार्टिंग की वीडियो स्टार्ट की थी। एक बार कहोगे तो मैं नेक्स्ट भी करा दूंगी, लेकिन इस सिलेबस से अलग है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन ये चीज़ बेसिक है तो ये हमें पता होनी चाहिए। ये हमें आपको वो मेंशन नहीं करके देंगे, ये तो आपकी अंडरस्टूड चीज़ें हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको क्लास स्टार्ट करा रही हूँ। सबसे पहले आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज कि आधुनिक भारत में हमारी शिक्षा किस लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए, समाज के लिए, सबके लिए। और शिक्षा का अर्थ सबसे पहले इसमें आएगा कि क्या अर्थ है, क्या परिभाषा, कितने प्रकार हैं, क्या महत्व है, प्रमुख बिंदु क्या है। पहले इसके हम मुख्य बिंदु पढ़ लेंगे क्या क्या है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु, ये भी पूछ सकते हैं किससे बना है, में आ प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। क्या अर्थ है, सीखना और सिखाना। शिक्षा के लिए, क्योंकि हम शिक्षा से सीखते हैं और सिखाते हैं, स्टूडेंट बनकर सीखते हैं और टीचर बनकर सिखाते हैं। शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में विद्या शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जो संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। ये पूछ सकते हैं विद्या किस धातु से बना है, विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना। लेकिन यह शब्द अत्यंत ही संकुचित अर्थ देता है, मतलब एक लिमिटेड अर्थ देता है। नेक्स्ट है, ये हमारा बेसिक है, ये चीज़ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपको कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हमें सुपर टेट की तैयारी करनी है। आपको पता है दिन पे दिन लेवल टफ होता जा रहा है, तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है, अंग्रेजी में शिक्षा शब्द एजुकेशन शब्द का समानार्थी है तथा एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम, किससे, एडुकेटम शब्द से बना है, जिसके दो शब्द हैं ई और डूको, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। ठीक है ना। नेक्स्ट, शिक्षा शब्द को हम 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कैसे, संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। या एंड में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई दूंगी। अभी थोड़ा जून में फ्री टाइम मिल जाएगा, हॉलीडे हो जाएंगे, तो मैं आपको तब प्रोवाइड करा दूंगी। एक टेलीग्राम चैनल बना कर एक साथ सारी PDF कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं तभी करूंगी जब मुझे लगेंगे कि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और क्या कहते हैं आप शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे, बच्चे देखते हैं, स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। तो इसलिए जो भी कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको भी कोई नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कर दीजिए, और आपकी आगे मर्जी है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास कंटिन्यू रखना चाहूँगी और रखूँगी भी, कोशिश करूँगी। सबसे पहले संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ शिक्षा एक किताबी या विद्यालय प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें छात्र एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय, स्थान तथा व्यक्ति के माध्यम से सीखते हैं। मतलब
आपको एक संकुचित पाठ्यक्रम दे देते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दे देते हैं कि ये आपका सिलेबस होगा, ये आपके फर्स्ट टर्म में एग्जाम होंगे, ये सेकंड टर्म में होंगे। ये संकुचित हो गया, आपको कोई भारी नॉलेज नहीं मिली। जो बुक्स में है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, केवल वो ही आपने पढ़ा। लेकिन व्यापक अर्थ में क्या होगा, शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी पूरी नहीं होती और आजीवन चलती रहती है। जैसे समाज, घर, मित्र आदि द्वारा दी जाती है। जैसे संकुचित तो वो होगी जो हमें विद्यालय में मिल गई, संकुचित जो हमें मैम ने पढ़ाया, जो टीचर्स बुक से मिली वो। लेकिन व्यापक क्या होगा, जो हम अपने हर समय सीखते रहते हैं। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, है ना, किसी आस पड़ोस में या समाज में किसी ने कुछ कहा, उसका हमने देखा कि वो कितने अच्छे कार्य कर रहा है, वो किसी की हेल्प कर रहा है, हमने वहाँ से हेल्प करनी सीखी, है ना। और हमने अपने घर से बड़ों का आदर करना सीखा। तो इस टाइप से हम अपनी शिक्षा को चलाते रहते हैं, है ना। चाहे वो व्यापक अर्थ में, संकुचित अर्थ में, हमारी ये दोनों टाइप की शिक्षा होती है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार 3 होते हैं। नंबर 1 औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ये आपने पढ़ा भी है यूपी टेट में, तो आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, ऐसी शिक्षा जिसका पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, स्थान आदि निश्चित हो। जैसे विद्यालय भी मैंने बताया, है ना, वहाँ पे आपकी क्या होती है, निश्चित होती है कि आपको यही पाठ्यक्रम पढ़ना है। अनौपचारिक क्या होगी, ऐसी शिक्षा जहाँ विषय वस्तु, पाठ्यक्रम व स्थान निश्चित ना और जो निरंतर चलती रहती है। जैसे अभी मैंने बताया आपकी जो व्यापक थी, जो हमारे समाज से, माता पिता से जो भी हम काम कर रहे हैं दिन भर में, उससे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, वो हो गई आपकी अनौपचारिक। और निरौपचारिक क्या होगी, ऐसी शिक्षा जिसमें उपरोक्त दोनों का मिश्रण हो। जैसे पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा, मतलब आप पत्राचार से सीख भी रहे हो, जो उसमें दिया हुआ है उसे पढ़ भी रहे हो, उससे नॉलेज भी ले रहे हो, और कुछ अलग अगर उसमें अच्छी चीज़ें दे रखी है उसे सीख भी रहे हो, है ना। तो ये निरौपचारिक, जो दोनों का मिश्रण है, अनौपचारिक भी और औपचारिक भी, दोनों का मिश्रण है निरौपचारिक। नेक्स्ट है आपका प्रमुख परिभाषाएं। अब आपकी परिभाषाएं पूछ सकते हैं कि किसने कौन सी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, ये मैं आपको बस इम्पोर्टेंट पार्ट करा रही हूँ। उसके बाद घटना चक्र से ही है, ये अलग नहीं है घटना चक्र से ही, लेकिन मैंने उसमें बहुत डीप, बहुत ज़्यादा दे रखा था। इतना ज़्यादा पढ़ते बच्चे बोर हो जाते और 5 मिनट में वीडियो देख के भाग जाते। तो मैंने आपके केवल लिमिटेड वीडियो बनाऊंगी, वही 10-15 मिनट से ज़्यादा की नहीं, क्योंकि बच्चे इतनी भी नहीं देखते हैं, है ना। और उसमें मैं आपको बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगे वही प्रोवाइड कराऊंगी। और हाँ, आज शाम से आपके लिए एक लेखपाल के, जो भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे, आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आस पड़ोस के कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें वो लिंक सेंड कर दीजिएगा। आज मैं उनकी पूरी स्ट्रेटेजी, सिलेबस समझाऊंगी, और कल से उनके पहले लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर भी पता होना चाहिए, जैसे आज सिलेबस पता होना चाहिए। फिर मैं उनका प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, क्योंकि 1 मंथ ही उनके एग्ज़ाम्स के लिए बचा हुआ है। तो अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप भी देख लीजिएगा। और अगर आप नहीं कर रहे और कोई कर रहा है तो प्लीज़ उन्हें शेयर कर दीजिएगा। कैसे, रूसो ने, सच्ची शिक्षा जो मनुष्य के अंदर से प्रस्फुटित हो, मतलब जो शिक्षा अंदर से, खुद से अपने लिए निकले कि हमें बच्चों के लिए ये कुछ करना है, तो वो किसने दिया है, रूसो ने। अरस्तु के द्वारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होना शिक्षा है। मतलब जब तक हमारा स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो हमारी मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं विकास होगा। खुद ही आपको पता है, अगर हम बीमार हैं, कुछ है, तो हमारा उससे कुछ नहीं होता, हम पड़े रहते हैं। तो वही चीज़ है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। शिक्षा मनुष्य में निहित जन्मजात एवं आंतरिक शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेंसर ने, शिक्षा संपूर्ण जीवन है। मतलब जो पूरा, स्पेंसर आदर्श से, तो वही संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण जीवन है। मतलब जो आप पूरा जीवन आपका शिक्षा में ही हो जाता है। आपने अगर शिक्षा अच्छे से कर ली तो आपने समझो पूरा जीवन जी लिया। नेक्स्ट है फ्रोबेल, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। प्लेटो, शिक्षा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, सारी है, शारीरिक विकास भी, जो हमारा मानसिक होता है, बौद्धिक, सब किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा ही होता है। पेस्टोलॉजी, शिक्षा मनुष्य में निहित आंतरिक शक्तियों का सामंजस्य पूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। कास्ट, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। मतलब जितनी उसमें क्षमता होती है उतना उसका विकास हो जाता है। महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। मतलब शिक्षा से क्या तात्पर्य, महात्मा जी के द्वारा
जो मनुष्य या बालक है उसके शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वोत्तम, जहाँ पे उसका सबसे अच्छा विकास हो, उससे है। नेक्स्ट है आपका, ये है जॉन डीवी, छुपा हुआ है, आप देख लीजिए ना। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास करने से है जो उसे वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है, उसमें मौजूद संभावनाओं को पूर्ण करने का अवसर देती है। मतलब जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करना, कि कैसे हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना है, वातावरण के, समाज के, वो सब हमें शिक्षा ही सिखाती। शिक्षा के द्वारा ही हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। जैन दर्शन के द्वारा शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। ठीक है। बौद्ध धर्म के द्वारा शिक्षा वह है जो मोक्ष प्राप्त कराए या निर्वाण कराए। अब नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा कैसी होती है। यह निःशुल्क शिक्षा थी जो गुरुकुलों में दी जाती थी। जो पहले पुराने वैदिक काल, मतलब जो पुराने समय में जब हम गुरुकुल में भेजते थे अपने पढ़ने के लिए, तो वो सब क्या थी, गुरुकुलों में दी जाती थी। कैसी थी, निःशुल्क दी जाती थी। वहाँ पे बस आचार्य वगैरह अपनी वैसे पैसे नहीं लेते थे, लेकिन अपने शिष्य से कुछ भी मांग लेते थे। गुरुकुल शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी एकांत स्थान पर बने होते थे। आपको पता है, आपने देखा होगा पुराने टीवीज में सीरियल आते हैं पुराने जमाने के, जंगल वगैरह में बने होते हैं, है ना। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था। आपने देखा होगा संस्कृत में पढ़ाते हैं। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। वहाँ पे किसी का नियंत्रण नहीं चलता था कि इनका शासन हो। शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में विद्यारंभ संस्कार से हो जाती थी, जहाँ बालक घर पर ही बाल मुड़वाकर कुल पुरोहित के मार्गदर्शन में शुरुआती पठन एवं लेखन का अभ्यास की शुरुआत करता था। आपको पता है 5 वर्ष के बाद वो गुरु जी आते थे गुरुकुल से, उनको मुंडन करा के गंजा एक छोटी सी रख के, है ना, पंडित की तरह उसकी तरह तो ले जाते थे। ठीक है। इससे आगे की शिक्षा, युवा शिक्षा के लिए छात्रों को गुरुकुल में प्रवेश लेना होता था, जिसके लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। उसका अर्थ है समीप ले जाना, अर्थात गुरु के नजदीक ले जाना। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार की उम्र 6 से 8 वर्ष थी। मतलब जब उन्हें गुरुकुल ले जाते तो कौन सी वर्ष में, तो पूछ सकते हैं 6 से 8 वर्ष। गुरुकुल में रहने वाले छात्रों को कुलवासी, अंतवासी, द्विज ब्रह्मचारी आदि नामों से जाना जाता था। उपनयन संस्कार के बारे में तथ्य क्या है, ऋतु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 वो होती है हमारी। तो क्या होता है इसमें, उम्र क्या होती है, वसंत, ग्रीष्म, ये चारों वसंत वो आते हैं हमारे, वसंत, ग्रीष्म, शरद। उम्र 6 से 8, ग्रीष्म में 11 वर्ष तक और शरद में 12 वर्ष तक। ऊपरी वस्त्र काले हिरन की खाल पहनते थे 6 से 8, 11 वर्ष में हावेदार हिस की खाल और 12 वर्ष में बकरे की खाल। मंत्र गायत्री मंत्र पढ़ते थे, फिर त्रिटुत मंत्र पढ़ते थे, फिर जगती मंत्र पढ़ते थे। ठीक है ना। ये वैसे पूछा नहीं जाता, ये मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है, टॉपिक पूरा कर लेते हैं, फिर वहीं पर हम अपनी वीडियो एंड कर देते हैं। वेदों के अध्ययन पर खास जोर दिया जाता है, क्योंकि एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगते थे, इसलिए वैदिक काल की सामान्य अवधि 12 वर्ष थी। तो ये पूछ सकते हैं इसकी कब होती थी वैदिक काल की सामान्य अवधि, 12 वर्ष तक। स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य 1 से 4 वेदों के ज्ञातों को कहा जाता था। गुरुकुल की दिनचर्या अत्यंत ही नियंत्रित थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था, आपको पता है, नित्य क्रिया से निवृत्त होना था, गुरु की सेवा करना, भिक्षा मांगने जाना, आपने टीवी में ये सब देखा होगा। गुरुकुल शिक्षा में अनुशासन होता था, डांटना मारना न होकर खुद से नियंत्रण करना होता था। वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती थी। गंभीर गलती होने पर उपवास जैसे दंड दिए जाते थे, वहाँ खाना नहीं दिया जाता था उनको, अगर पनिशमेंट दी जाती थी। सामान्य गुरुकुल शिक्षा की अवधि 12 वर्ष थी। उसके बाद छात्र गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट सकता था। इस प्रक्रिया के समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता था। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी क्रिया होती थी जब वो लौटते थे, समावर्तन संस्कार। शिक्षा के 2 प्रकार थे, प्राय धार्मिक शिक्षा, अप्राय सांस्कृतिक शिक्षा। नेक्स्ट है, गुरुकुल में कक्षा नायकीय पद्धति का प्रचलन था, अर्थात गुरु के आश्रम में न होने कक्षा के सबसे योग्य शिक्षक का पठन पाठन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी, मतलब जो होशियार बच्चा होता था उसकी। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की दशा बहुत बेहतर थी। अपाला, घोषा जैसी विदुषी स्त्रीय परंपरा का उत्तम उदाहरण है। मतलब वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, पहले काल में नहीं दी जाती थी। तो जैसे किस किस को दी गई, जैसे अपाला, गार्गी, घोषा, ये सब ने ली है शिक्षा वैदिक काल में। नेक्स्ट है, परीक्षाएं मौखिक थी। अगली कक्षा में जाना गुरु के निर्णय पर निर्भर था, मतलब वहाँ पे रिटर्न नहीं लिया जाता था, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे कि आपने क्या सीखा। उनसे निजी जिंदगी में जैसे होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं जैसे हम एग्जाम में आते हैं, कि उनसे रिलेटेड घुमा फिरा के, आपने देखा भी होगा, तो फिर गुरु तय करते थे वो अगले उसमें जाएंगे या नहीं। शिक्षण विधि में अनुकरण
मनन, वाद विवाद, विभूति पर जोर था। गुरुकुल में कोई फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि भिक्षाटन, धनी लोगों द्वारा दिया गया दान, राजा द्वारा दिया गया दान, संस्कारों के द्वारा दिया गुरु दक्षिणा, है ना, ये सब साधन था। गुरु एवं शिष्य के बीच पिता पुत्र जैसा संबंध होता था। अब तो गुरुजनों की बच्चे बुराई भी कर देते हैं, उनको मारपीट भी देते हैं, लेकिन पहले गुरु को पिता की तरह माना जाता था। तो ये बेसिक चीज़ थी हमारी शिक्षा में। और गुरु शिक्षा का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, ये चीज़ पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और वैदिक काल में और पुराने समय में हमारी कैसे शिक्षा होती थी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम साइंस की एक करेंगे ऐसे ही, और एक दिन शिक्षण कौशल की, बीच में हिंदी की भी मैं लाती रहूँगी ऐसी थ्योरी की क्लास। समाज समझाऊंगी पहले मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से, है ना, और थ्योरी भी हो जाएगी उसकी, समाज की ट्रिक से भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू।